देखो आज अपना 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने पहले 2 सम करे थे, तीसरा क्वेश्चन अपन छोड़ देंगे, तो अपना 4th क्वेश्चन है, ठीक है। देखो बिंदु -3, 10, 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। ये बात अपने से पॉइंट दे दिए, ठीक है। अब देखो मैं अपने से दे दिया, एक लाइन दे दी, रेखाखंड दे दिया ए बी, ठीक। अब जो ए बी है इस पर कोई बिंदु है सी। अब ये बताना है भाई जो सी बिंदु है वो ए बी ने किस अनुपात में विभाजित करेगा। क्या बताना है भाई जो सी बिंदु है ए बी ने किस अनुपात में विभाजित करेगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे माना ए के निर्देशांक, कि लिखेंगे माना ए के निर्देशांक वो कितने हैं -3, 10, कितने हैं -3, 10, ठीक है। माना बी के निर्देशांक, ठीक है। बी के निर्देशांक है अपने कितने 6 -8, 6 -8, ठीक है। अब अपने ताना है भाई कोई रेखा बिंदु सी है मान ली, ठीक है। वह लिखेंगे माना बिंदु सी ए बी को M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है, क्या कर रहे हैं विभाजित कर रहे हैं, ठीक है। और C के निर्देशांक है अपने, C के निर्देशांक वो दे रखे हैं अपने तो -1 और 6, ठीक है। ये अपना देखो M1 अनुपात M2 मिल गया अपने, ए बी सी तीनों के निर्देशांक आएंगे, तो आप इस सी के निर्देशांक काट देंगे मान लो, ठीक है। विभाजन सूत्र के है अपना M2 x1 प्लस में M1 x2 बटे में M1 प्लस में M2, और y खातर M2 y1 प्लस में M1 y2 बटे में M1 प्लस में M2, ये हो गया। अब देखो अपना जो a है x1 y1 x2 y2, ये लिखो। अब देखो x1 कितना है -3, 10, 6 -8, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो c के निर्देशांक कितने -1 और 6, तो अड़ा लिख दो -1 और 6 लिख दिए c के। तो अब जो M1 और M2 है वो यही रखने हैं नुके नु, क्योंकि अपना अनुपात तो निकालना ही है, तो आप रखेंगे M2। अब x1 का मान कितना है -3 प्लस में M1, x2 का मान कितना है 6 बटे में M1 प्लस में M2, ये हो गया कोमा। अब M2 y1 कितना है 10 प्लस में M1, y2 कितना है -8 बटे में M1 प्लस में M2, ये हो गया। अब है -1 और 6, -3 की M2 गुना करो तो -3 M2 प्लस का 6 M1 बटे में M1 प्लस में M2, ये बन गया 10 M2 प्लस -8 M1 बटे में M1 प्लस में M2, ये हो गया। अब देखो अपने M1 M2 की वैल्यू चाहिए। अब पहली वैल्यू किसकी है x की और दूसरी वैल्यू किसकी है y की। इसका अंदर भी पहली वैल्यू x की, दूसरी वैल्यू y की। अब ये तो x ने x के बराबर रख दो, ये y ने y के बराबर रख दो। बोलो कौन सा रखा y ने y के बराबर, तो रखो। देखो 6 बराबर है y की वैल्यू कितनी है 10 M2 -8 M1 बटे में M1 प्लस में M2, ठीक है। अब ये देखो इस साइड भाग का है नहीं, इस साइड आओगे तो क्या हो जाएगा गुणा का 6 M1 M2 हो गया, और इस साइड में M2 माइनस का 8 है M1, 6 का गुणा करो 6 M1 प्लस में 6 M2 और 10 M2 माइनस का 8 M1, क्लियर है। अब आगे देखो जो M1 है उसने तो एक साइड में कर लो और M2 ने एक साइड में कर लो 6 M1।
अब देखो इस साइड 8m1 माइनस का नहीं, तो इस साइड आके क्या हो जाएगा प्लस का 8m1 10m2। अभी इस साइड प्लस का है नहीं, तो इस साइड आके क्या हो जाएगा माइनस का 6m2। 8 और 6 कितना हो गया 14m1, 10 माइनस 6 कितना हो गया 4m2 हो गया। अब देखो m1 नुक्का नु m2 गुना का नहीं, इस साइड आके ना क्या हो जाएगा भाग का हो जाएगा 4। 14 गुना का है, इस साइड आके ना क्या हो जाएगा भाग का। अब देखो 2 दूनी 4, 2 सते 14, तो m1 बटे में m2 कितना आ गया 2/7। तो आप इसने के लिख कहाँ m1 अनुपात में m2 कितना आ जाएगा 2:7, और यही अनुपात अपने निकालना था। ठीक है, देखो अपना दोबारा देखो भाई ए के निर्देशांक दे रखे हैं, बी के निर्देशांक दे रखे हैं। अब अपना कोई सी बिंदु मान लिया जो ए बी ने क्या करा है m1 अनुपात m2 में विभाजित करे हैं। ठीक है, तो आपने और सी के निर्देशांक भी आपने दे रखे हैं, तो वहाँ पे विभाजन सूत्र लगावांगे। विभाजन सूत्र क्या है m2x1 प्लस में m1x2 बटे में m1 प्लस में m2। यह वैल्यू किसकी काट दी है x की। अब y खातर m2y1 प्लस में m1y2 बटे में m1 प्लस में m2, यह y की वैल्यू निकलेगी। तो इसमें देखो c के निर्देशांक दे रखे थे वो रख दिए, फिर आपने क्या करा m1 m2 तो नुक्का रख लिया, इनकी जगह x1 y1 x2 y2 की वैल्यू पुट कर दी और पुट कर कहने यहाँ तक आ गई। फिर आपने क्या किया है भाई x ने x के बराबर रख दो या फिर y ने y के बराबर रख दो। फिर वहाँ था m1 और m2 की वैल्यू निकाल दिया, जो फिर अपना क्या आ जाएगा लास्ट में रेशियो आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा जो अपने चाहिए है। क्लियर है, ठीक है। तो ये था अपना 4th क्वेश्चन। अब 5th क्वेश्चन देखो। 5th में क्या है भाई अनुपात ज्ञात करना है। इसमें भी क्या करना है अपने अनुपात ज्ञात करना है, जिसमें बिंदु a 1 - 5 b -4 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से वह है विभाजित हुआ है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने के करने हैं, निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। ठीक है, देखो x एक्सिस की बात आएगी ना, तो यहाँ पर अनुपात आप k/1 लेकर चलेंगे। के लेकर चलेंगे k/1, क्योंकि x एक्सिस पे तो कहीं पे भी कट कराएगा, पर y में तो क्या होगा सिर्फ एक के पॉइंट पर कट कराएगा नहीं। ठीक है, तो आप लिखांगे भाई a के निर्देशांक क्या समय हो 5वां। ठीक है, 5वां समय लिखांगे a के निर्देशांक जो कितने हैं 1 - 5, b के निर्देशांक के है अपना -4 5 हो गया। अब अपना क्या है भाई कोई पॉइंट मान लिया, माना बिंदु सी ए बी को x अक्ष पर विभाजित करता है, हो गया। इसीलिए सी के देखो अपना पाछली एक्सरसाइज में करी थी, जब भी कोई बिंदु भाई एक्स एक्सिस पर कट कराएगा या वाई एक्सिस पर कराएगा तो उसके निर्देशांक काट देती नहीं आपने। अभी वो एक्स एक्सिस पर कट करा है, काटता है नहीं, तो अपना एक्स का तो मान कुछ भी होगा बदलता होगा, वो तो मान लिया अपने ए भाई ए की जगह कोई भी वैल्यू एस का 1 2 3 4 5 कुछ भी एस का है, पर वाई तो हमेशा क्या होगा इस पर 0 रहेगा, क्या होगा 0। अब देखो माना अनुपात यानी कि m1 अनुपात में m2 वो मान लिया अपन k अनुपात में 1 के मान लिया k अनुपात में 1 जी। यहाँ पे y एक्सिस जो होता तो आप ले वहाँ 1 अनुपात में k लेकर चला 1 अनुपात में k किसका केस में y अक्ष का केस में, किसमें y अक्ष का केस में। क्लियर है, बात समझ आएगी। अब देखो अपने विभाजन सूत्र काट लो, यानी कि c के निर्देशांक काटने हैं अपने। फार्मूला क्या था m2x1 प्लस में m1x2 बटे में m1 प्लस में m2, फिर m2y1 प्लस में m1y2 बटे में m1 प्लस में m2। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो c के निर्देशांक के दे रखे अपना था a और 0। ठीक है, पहले यहाँ पे x1 y1 लिख लिया, x1 y1 x2 y2। अब देखो -1 1
-5 और दूसरा कितना है -4 5, ये अपने पे वैल्यू आएगी। ठीक है, अब इस फॉर्मूला के अंदर आप इसने रखांगे। अब m2 कितना है 1 है, x1 कितना है 1 है, प्लस m1 कितना है k और x2 कितना है -4 बटे में k प्लस में 1 हो गया। m2 कितना है 1, y1 कितना है -5 प्लस में m1 है k और y2 कितना है 5 बटे में m1 प्लस में m2, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो a और 0 इन समा में एक चीज़ ध्यान रखियो भाई, जो ये ब्रैकेट के साइन है ये ज़रूर लगा दे रही हो। यदि तुमने ब्रैकेट का साइन नहीं लगाया तो सम पूरा का पूरा गलती हो जाएगा, क्योंकि आपे लिखा है निर्देशांक, के लिखा है निर्देशांक, और निर्देशांक हमेशा ब्रैकेट में बंद करने हैं। ठीक है, 1 गुणा में 1 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 गुणा में k 4 के प्लस में 1। ठीक है, तो -5 प्लस का 5 के और k प्लस में 1। ठीक है, आगे बात में। अब देखो ये वैल्यू x की है या भी x की है या y की है या y की है, तो आप रखो a बराबर में 1 माइनस का 4 k प्लस का 1। ठीक है, यह समीकरण होगी 1। अब 0 बराबर में -5 प्लस का 5 k जमा में 1। ठीक है, अब देखो k जमा में 1 भाग का है, इस साइड आओ तो गुणा का, 0 का गुणा कराएंगे तो क्या जगह 0, माइनस का 5 प्लस का 5 k, अब 5 माइनस का नहीं, इस साइड आएगा ना प्लस का, बराबर 5 k बराबर 5 गुणा का है, इस साइड आएगा ना भाग का हो गया, तो k का मान कितना आ गया 1, k का मान कितना आ गया 1। ठीक है, अब k का मान समीकरण 1 में रख दो। ठीक है, तो रखो k लिखाएंगे, k का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, k का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ पर रखो k का मान, तो a बराबर है 1 माइनस 4 गुणा में 1 प्लस में 1, तो 1 माइनस का 4 बटे में 2, तो a का मान कितना आएगा माइनस का 3 बटे में 2। तो अपने ये क्या आएगा c के निर्देशांक, c के निर्देशांक जो कि अपना k था a और 0 था नहीं, a का मान कितना आएगा माइनस का 3 बटे में 2 और 0। क्लियर है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें अपन के निकालना था निर्देशांक और अनुपात। ओहो, आप अनुपात रह गया ना, देखो अनुपात k अनुपात 1 था ना, तो k अनुपात 1 था, k का मान कितना है 1, तो 1 अनुपात 1, अपना अनुपात कितना आएगा 1 अनुपात 1 आएगा, और c के निर्देशांक कितना आएगा -3 बटे 0। ठीक है, क्लियर है, पक्का। तो आज के ये 2 सम है। ठीक है, कल ना अपना रहेगा 6th सम। ठीक है, कल ना अपने 5 सम है, इसने कंप्लीट कर देंगे। ठीक है।